नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रमुख काव्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आधुनिक काल के दौरान हुए हैं। यहाँ से हमें हर परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है, चाहे वो यूपी टेट हो, एच टेट हो या आरपीएससी की कोई भर्ती हो। यहाँ से हमें एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो देखते हैं प्रमुख काव्य आंदोलन कौन कौन से प्रसिद्ध हुए हैं। सबसे पहले है दोस्तों नई कविता 1951। ये अजय इसका प्रवर्तन अजय ने किया है। नई कविता आंदोलन 1954 डॉक्टर जगदीश गुप्त। कविता आंदोलन 1954 में डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी। बीट कविता 1957 राजकमल चौधरी। ताजी कविता आंदोलन 1958 में लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसका प्रवर्तन किया है। नवगीत आंदोलन 1958 राजेंद्र प्रसाद। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन 1959 में नवल किशोर शर्मा ने किया है। फिर सनातन सूर्योदय कविता का प्रवर्तन 1962 में वीरेंद्र कुमार जैन ने किया है। युयुत्सावादी कविता आंदोलन 1965 ईस्वी में श्री राम सिंह शलभ ने किया है। ध्यान रखना है, युयुत्सावादी कविता आंदोलन श्री राम सिंह शलभ हैं और अस्वीकृत कविता आंदोलन श्री राम शुक्ल है। इन दोनों में भ्रांतियां हो जाती हैं, याद रखने योग्य बात है। यहाँ अस्वीकृत कविता आंदोलन है श्री राम शुक्ल और युयुत्सावादी कविता आंदोलन है श्री राम सिंह शलभ। फिर है कैप्सूलवाद, इसे ही कहते हैं सूत्र कविता आंदोलन। कैप्सूलवाद या सूत्र कविता का प्रवर्तन 1966 में ओंकारनाथ त्रिपाठी ने किया है। सहज कविता आंदोलन 1967 डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। अस्वीकृत कविता आंदोलन 1969 श्री राम शुक्ल। समकालीन कविता आंदोलन 1976 विश्वम्भरनाथ उपाध्याय। तट की कविता रामवचन राय। मंत्र कविता सुरेश वात्स्यायन। आज की कविता हरीश बदानी और सांप्रतिक कविता श्याम नारायण। इनमें जो हमें याद रखने योग्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो महत्वपूर्ण है। जैसे नई कविता आंदोलन 1954 में जिसके प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं। कविता आंदोलन 1954 में डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी हैं। बीट कविता 1957 में राजकमल चौधरी हैं। ताजी कविता आंदोलन 1958 में लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। फिर युयुत्सावादी कविता आंदोलन 1965 में श्री राम सिंह शलभ हैं। उसके बाद सहज कविता आंदोलन डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। अस्वीकृत कविता आंदोलन 1969 में श्री राम शुक्ल। तट की कविता रामवचन राय और मंत्र कविता सुरेश वात्स्यायन। दोस्तों, ये हैं हमारे प्रमुख काव्य आंदोलन। जो मोस्ट है मैंने वो भी आपको बता दिए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो। धन्यवाद।